कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। ये वो 8 भारतीय नागरिक है, ये वो पूर्व सैनिक है जिनको वहां फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन वो दिल्ली पहुंच गए। तो कतर ने इन 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। इनमें 7 आज दिल्ली पहुंच गए सुबह सुबह। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। भारत ऐसा पहला देश बना है जो इस्लामिक देशों के मुंह से अपने भाई 8 सैनिकों को निकाल कर लाए, नहीं तो आज तक कोई देश भी ऐसा काम नहीं कर सकता। एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। के अमीर जो है शेख तमीम जो है उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है, और इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनका अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को, और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में पड़ेगा तो पाकिस्तानी होते ना तो उनको अब भी वो लटके हुए होते, वो मरे हुए होते भाई साहब। पाकिस्तानियों को कोई पूछता तक नहीं है, कुत्ते की तरह भाई हम लोग बाहर जलील हो रहे होते हैं, और कोई मार भी दे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप में देखा कैसे पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इंडिया का कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है कि कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसरों को रिहा कर क्योंकि पहले ही मुक्त कर दिया था वहाँ के शहजादा प्रिंस ने। भारत में अब 8 ऑफिसर आ चुके हैं। पूरी दुनिया में ये संदेश जा चुका है कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी ताकत पर। पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ने अपने ऑफिसरों को लेकर आए, क्योंकि कतर जैसा देश हो या सऊदी जैसा देश कभी भी वहाँ पर मृत्युदंड दे देते हैं, बाद में किसी को भी बहुत छोड़ते हैं नहीं। इस बार कतर ने छोड़कर भारत की ताकत देखी है। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी होते तो अभी तक मर चुके होते, लटक चुके होते, किसे भारत ने लेकर आए हैं। आगे देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। आज मैं इंडिया की ताकत मान गया हूँ भाई, आज इंडिया की ताकत मान गया हूँ कि 7 आ चुके नहीं यार बंदे। वही ना, देखो भाई कि इंडिया ने मौत के मुंह कुएं से इनको निकाला, और ये फाइनली इंडिया की धरती पर आ चुके। हमें टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था कि ये लोग आए या नहीं आए, लेकिन ये अभी ही आए हैं, अभी ही रात में पहुंचे हैं। और यार ये कितनी बड़ी भारत की अचीवमेंट है कि कतर जैसा मुल्क जिसने यार मौत की सजा सुना दी, और वो भाई कटर देश है। कैसे मोदी जी ने इनको भाई साहब किया, और कैसे भाई मौत की सजा कैंसल, और भाई मोदी जी ने अपने सारे बंदों को भारत में कैसे, और जो आ रहा है वो एक ही बात कह रहा है, मोदी जी आपका बहुत शुक्रिया, मोदी जी आपका बहुत शुक्रिया। और मानना भी पड़ेगा, तो पाकिस्तानी होते ना तो उनको अब भी वो लटके हुए होते, वो मरे हुए होते भाई साहब। पाकिस्तानियों को कोई पूछता तक नहीं है, कुत्ते की तरह भाई हम लोग बाहर जलील हो रहे होते हैं, और कोई मार भी दे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैसे मौत के मुंह से निकाला। 8 बंदों पे मोदी जी ने कितना बड़ा एक्शन लिया, कितने बड़ा एक्शन। भाई हर बंदे ने बोला, जो आया कहता है कि मोदी जी ने इसको पर्सनली तौर पे डील किया, और जिसकी वजह से आज हम भारत की धरती पर खड़े हैं। ये तो चीज हमें पता ही नहीं थी। ये पता थी कि उम्र जो इनकी उम्र कैद थी, उम्र सजाए मौत थी, वो उम्र कैद में तब्दील हो गई। ये तो छोड़ने का पता ही नहीं था ना, वो तो भाई ये रातों रात इंडिया में आ गए, ये कसम से हमें नहीं पता था। हमें पता केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है अगले जेल में, लेकिन यार ये रातों रात जेल से बाहर आ गए भाई, इंडिया पहुंच गए। बस कतर को पता था, मैं ना छोड़ता तो मेरी भी खैर नहीं थी, जाहिर बात है। कतर को पता था मेरे को छोड़ना पड़ेगा इनको लाजमी वजह, नहीं तो इस्लामी तारीख हिस्ट्री उठा के देख लो, ये पहली दफा वाकया हुआ है। कसम से ये दुनिया में ना ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जिसको मौत हुई भी और वो छूट कर ऐसे बाहर आ गया। और यार मैं देखो, इंडिया इस दुनिया का मैं कहता हूँ पहला देश बना है जिसने ये काम किया। यार 50 मेरी भी 50 साल उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा इस्लामी मुल्क में कोई छोड़ा हो, गर्दन उड़ा देते हैं, सीधी गर्दन उड़ाते हैं। लेकिन मोदी जी ने स्टैंड लिया, इंडियन हुकूमत ने स्टैंड लिया, अपने आदमियों के
आदमियों के लिए बहुत बड़ा स्टैंड है। यारों के साथ माफ कराना और अपने देश लाना। बेकारी तो नहीं, हम होते तो उनकी टांग में तुम्हारे कितने आदमी के सार कलम हो गए हैं, तो हुए ना। सऊदी अरब देखो, यूएई देखो, ईरान में देखो, हमारे कितने लोगों के सर उड़ाए हैं उन लोगों ने। लेकिन इंडिया ने बोला पुत्रों अगर ऐसा काम तुम लोगों ने किया तो भाई खैर तुम लोगों की नहीं। और अगला कांप उठा के भाई साहब इधर इंडिया हमें ये बात कर रहा है तो भाई, और ऊपर से भाई इंडिया की तरफ से बयान है कि कतर की हम इस चीज को वेलकम करते हैं। वेलकम करना चाहिए, वो बात नहीं है, लेकिन भाई अंदर से कतर को पता है कि अगर भाई साहब मैं ना छोड़ता तो मेरी खैर। बिल्कुल यही बात है वजह, यही बात। लेकिन ये जो भारत की अचीवमेंट है, ये भारत की चीज दिखाती है इस दुनिया में कि इंडिया इस टाइम कितना पावरफुल है। पाकिस्तानियों देखो यार, तुम लोग एक इमेजिन पाकिस्तानियों करो, कतर तुम्हारा दोस्त देश है, जो तुम कहते हो हमारा भाई है, हमारा ये है, उसने सजाए मौत दी हुई थी इंडियंस को, उससे छोड़ दिया। कैसे छोड़ा पाकिस्तानियों? सोचो, तुम कहते हो ना, तुम गधे के दिमाग घामड़ मुंतरसा छाप लोग ये बोलते हो कि हम इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। वो चांद पर चला गया तो क्या वो हमारे पास ईमान का जज्बा है? तुम्हारे पास घंटा ईमान का जज्बा है, उनके पास नहीं था। देखो ना कैसे भारत ने, ऐसे कहते हैं दुनिया की ताकत, ऐसे कहते हैं कि भाई अपना भाई लो मनवाना, और मोदी जी ने ये प्रूव किया है तुम्हारी ईमान की ताकतें मांगते कोई काम नहीं आती है। देखो अगले छुड़ा के अपने घर ले गए। भैया ये मोदी जी का काम है, ये मोदी जी का काम है, जिसके पीछे 1.5 अरब आबादी खड़ी हुई है, वो उसने बड़ा स्टैंड लिया। मैं इधर सीधी बात करूंगा, कांग्रेस भी होती ना ना छुड़ा सकती थी, नहीं छुड़ा सकती। दुनिया का कोई देश भी नहीं छुड़वा सकता था। मुझे समझ नहीं आ रही ये मोदी जी ने क्या ऐसी चालें चली जो इसकी वजह से ये बंदे रातों रात इंडिया आ गए। जब ये सजाए मौत होगी, मोदी जी ने खुसूसी टास्क अपनी टीम को दे दिया कि इनको छुड़वाना है। जैसे ही वो लैंड हुए, भाई भारत माता की जय, भाई जय हिंद, इस तरह के नारे वो लोग लगा रहे थे। यार उनका एक सीन देखने वाला था जब वो जब वो चल रहे थे भारत की धरती पर, ऐसा सीना ठोक के चल रहे थे। उनको पता था कि भाई हमारा पीएम है, जो हम लोग इस देश के वासी हैं, भारत के, हमें प्रोटेक्शन के लिए बंदा खड़ा हुआ है। इधर हम पाकिस्तानी, हमें कोई कुत्ते की तरह बाहर मार दे तो हमें इधर नहीं पूछता, और पाकिस्तान में कोई हमें मार दे तो कोई नहीं पूछता। तो वजह ये मोदी जी ने इनको नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी में दी है इनको। ये खोजता हूं तो क्या हो, मोदी जी का शुक्रिया अदा ना करे तो क्या है? शुक्र किया उन्हें, अपने घर वापस आ गए। ये सब मुमकिन हुआ मोदी जी की वजह से। मैं कहता हूँ सीधी बात है, मोदी जी ना होते तो ये अभी लटके होते। लेकिन मोदी जी ने क्या ऐसी किया है, मुझे हमें खुद समझ से बाहर। मैं कहता हूँ ये आपकी आज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल वजह। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। और हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, ये कैसे संभव हो पाया? जिनको फांसी की सजा मिल गई, बाद में उम्र कैद में तब्दील हो जाती है, और अब उनको रिहा कर दिया गया, कैसे संभव हुआ? ये बिल्कुल असंभव सा लग रहा था जब 18 महीने पहले